गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंस्ट्रक्टर का 4th क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। वैसे भी तो हम लोग प्रोग्राम के जरिए हम लोग सीख चुके हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बस एक लास्ट सीखना है, क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो फर्स्ट जो है क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग पिछला क्लास में हम लोग इसका प्रोग्राम हम लोग फॉर्मेट सब कुछ सीख चुके हैं, कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं और कैसे सारा कुछ सीख चुके हैं। बस उसको सिर्फ डिफाइन कर देना है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कंस्ट्रक्टर है? डेट एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर। ये किसी तरह का पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता। It initialize the data member with default values। ये खुद से वैल्यू मान करके डिफाइन करता है। अब सिंटैक्स, तो क्या होता है? क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर जब भी होता है क्लास नेम का सेम होता है, और ये किसी तरह का यहाँ पे पैरामीटर नहीं रखता, ये खाली रखता है void। और ये क्या है? इसका बॉडी। जैसे एग्जांपल हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट लिखे थे, यहाँ खाली रखे थे, और यहाँ पे रोल नंबर और क्या था? मार्क्स। और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या कर रहे थे? खुद से वैल्यू मान असाइन कर रहे थे। ये दोनों क्या है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर। ये भी क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कंस्ट्रक्टर है? डेट एक्सेप्ट नो पैरामीटर। यहाँ किसी तरह का पैरामीटर ये एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब बाहर से इसमें वैल्यू नहीं आता है। इट इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। इसमें डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर रहा है किसके साथ? विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से क्या हो रहा है? इनिशियलाइज हो रहा है। इसमें खुद से वैल्यू मानना होता है। तो फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड जो था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर डेट एक्सेप्ट पैरामीटर। इट इनिशियलाइज द डेटा मेंबर विथ पैरामीटर वैल्यू। ये जब भी इनिशियलाइज करता है किससे? पैरामीटर जो बाहर से वैल्यू आता है उसको इनिशियलाइज करता है। तो यहाँ पे रखेंगे INT_x और INT_y। तो ये इनिशियलाइज करेगा किससे? पैरामीटर वैल्यू से। तो यहाँ x जो आया पैरामीटर जो आया पैरामीटर, और y इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर वैल्यू। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज आल्सो कंस्ट्रक्टर। ये भी क्या है? कंस्ट्रक्टर ही है। डेट एक्सेप्ट पैरामीटर, क्या लेता है? पैरामीटर लेता है। इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और वैसा कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर रखता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इट इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। ये डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर रहा है किसके साथ? विथ पैरामीटर वैल्यू। जो पैरामीटर जो x का मान आएगा, y का मान आएगा, उसी से इनिशियलाइज कर रहे हैं। मतलब खुद से वैल्यू इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मान रहे, इसमें पैरामीटर से इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वैसा कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और पैरामीटर वैल्यू क्या करता है? उसी से इनिशियलाइज करता है क्या? डेटा मेंबर को। थर्ड जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज आल्सो अ कंस्ट्रक्टर which is used to initialize the current object with existing object value। करंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है किससे? एग्जिस्टिंग जो पहले से उससे इनिशियलाइज कर देता है। जैसे गौर की INT_A लिए 5 और INT_B लिए 2 लिए, तो ये क्या है? एग्जिस्टिंग है, ये पहले से, और ये क्या है? करंट है। क्लियर है? तो ये एग्जिस्टिंग टाइप का ये क्या है? करंट है। तो एग्जिस्टिंग को इनिशियलाइज कर दे रहे किससे?
सॉरी करेंट को इनिशलाइज कर दे रहे हैं किससे, एग्जिस्टिंग से। तो करेंट इक्वल टू हम यहाँ पे बी इक्वल टू ए कर दें तो एग्जिस्टिंग वाला वैल्यू इनिशलाइज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो वैल्यू 5 था इसमें भी आ गया, मतलब ये जो 5 है इसमें भी आ गया, मतलब इसका वैल्यू इसमें कॉपी हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। INT ए जो है ये एग्जिस्टिंग है और बी मेरा क्या है, करंट। यहाँ क्या बोल रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर। अभी हम एग्जांपल नॉर्मल वेरिएबल पर ले रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट पर लेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर विच इज यूज टू इनिशलाइज द करंट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ करंट वैल्यू लिए हैं कौन, बी। ये क्या है, बी क्या है, करंट वेरिएबल, और ये क्या है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल विच इज यूज टू इनिशलाइज द करंट ऑब्जेक्ट विथ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट वैल्यू। जिस तरह से करंट वेरिएबल को हम एग्जिस्टिंग वेरिएबल का वैल्यू से इनिशलाइज करते हैं, यहाँ 5 है तो इसके जरिए यहाँ 5 आ जाएगा, मतलब a कॉमन 5 तो b कॉमन 5 मतलब कॉपी हो जा रहा है। उसी तरह से एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को हम इनिशलाइज कर दे रहे हैं, करंट ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज कर दे रहे हैं किससे, करंट ऑब्जेक्ट में इनिशलाइज कर दे रहे हैं किससे, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का वैल्यू से। कॉपी वर्ड समझिए पहले। मान लेते एक लड़का है एग्ज़ाम दे रहा है जो अपने मर्जी से लिख रहा है, पूरा अपने मर्जी से लिख रहा है। ये 1 का अगर ऑप्शन ए लगाया कोई दिक्कत नहीं, ए लगाया। एक लड़का पीछे से देख देख करके था, ये लड़का ये 1 का ऑप्शन ये लगाया तो ये भी ए लगा दिया। क्लियर है। अब इसको लगा नहीं ये गलत है, ये ऑप्शन बी होना चाहिए, एक कट किया और बी किया तो ये भी कट किया, बी किया। तो क्या आपको आइडिया समझ में आई, पीछे वाला अपने से बना रहा है क्या, ये पूरा डिटो इसका कॉपी कर रहा है, ये खुद से लिख रहा है, कॉपी कर रहा है। तो वैसा कंस्ट्रक्टर जो दूसरा कंस्ट्रक्टर का वैल्यू को कॉपी करता है वो क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सेम कंसेप्ट इसमें, कॉपी कंस्ट्रक्टर मीन्स दूसरे कंस्ट्रक्टर का वैल्यू को कॉपी कर लेता है, दूसरा ऑब्जेक्ट का वैल्यू को कॉपी कर लेता है। तो करंट ऑब्जेक्ट में इसका वैल्यू आ जा रहा है, मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है। एग्जाम्पल या फिर सिंटैक्स देखिए। तो पहले लिखना है क्लास नेम, फिर यहाँ लिखना है क्लास नेम एंड रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बॉडी। जैसे एग्जांपल क्लास नेम क्या लिया, स्टूडेंट, फिर लिया स्टूडेंट एंड रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिए डेटा इक्वल टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट डॉट डेटा। ये अभी जैसे प्रोग्राम बताएगा आपको समझ में आएगा। ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस डेटा जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का वैल्यू को यहाँ कॉपी कर रहा है, ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का डेटा है, और ये क्या है, करंट ऑब्जेक्ट का डेटा। तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है कहाँ पे आ जा रहा है, करंट में। जैसे यहाँ पे INT ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू ए, तो बी यहाँ पे ये है और यहाँ पे ए, तो पुराना एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, न्यू में। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ये कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर है जिसका यूज कहाँ किया जाता है, इनिशियलाइज करने में करंट ऑब्जेक्ट का वैल्यू को किससे, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का वैल्यू के साथ। तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का वैल्यू से करंट ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो इसको अभी हम लोग प्रोग्राम से समझते हैं। तो एक प्रोग्राम लिखना है C++ में जिसमें इलिस्ट्रेट करना है कंसेप्ट किसका, कॉपी कंस्ट्रक्टर का, मतलब ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन istream.h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन conio.h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो क्लास का नाम हम क्या ले रहे हैं, टेस्ट। मेनली हम टेस्ट करके दिखा रहे हैं। एक यहाँ पे प्राइवेट डेटा ले रहे हैं, डेटा, और कंस्ट्रक्टर जब भी डिफाइन होता है पब्लिक सेक्शन के अंदर, तो एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं टेस्ट, जिसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं डेटा को किससे, एक्स से। और एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या, पहले क्लास का नेम, फिर क्लास का नेम एंड रेफरेंस ऑब्जेक्ट,
और डेटा इक्वल टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट डॉट डेटा। एक और यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, तो ये डेटा लेने के लिए और एक यहाँ दिखाने के लिए void डिस्प्ले तो क्लास बंद हो गया। void main तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑब्जेक्ट 1 टेस्ट ऑब्जेक्ट 1 और यहाँ पे हम वैल्यू कितना ले रहे हैं 15। तो टेस्ट ये जो ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 1 ये क्या स्पेस बनेगा, डेटा। क्या बनाया, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये का स्पेस क्या बनाया, डेटा। एक और हम यहाँ पे ले रहे हैं टेस्ट ऑब्जेक्ट 2, तो ये भी ऑब्जेक्ट 2 है और आखिर ये दोनों ऑब्जेक्ट टेस्ट का है ना, तो टेस्ट में क्या डिफाइन है, डेटा। तो ये भी स्पेस बनाया डेटा और ये भी क्या बनाएगा, स्पेस डेटा। 2 हो गया। ऑब्जेक्ट 1 जैसे ही बनेगा ये कॉल करेगा जो एक पैरामीटर ले रहा है, मतलब एक वैल्यू ले रहा है, तो ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 15 और यहाँ डेटा में कितना चला जाएगा 15, और ये कौन कॉल किया था, ऑब्जेक्ट 1, तो ऑब्जेक्ट 1 का डेटा कितना हो जाएगा 15, ऑब्जेक्ट 1 का डेटा। अब ऑब्जेक्ट 2 कॉल कर रहा है और यहाँ पे क्या वैल्यू हम किसका भेज दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 का। थोड़ा गौर कीजिए, ऑब्जेक्ट 2 कॉल कर रहा है तो ये कॉल करेगा किसको, कॉपी कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ से ऑब्जेक्ट 1 का ये एंड आया। एंड मतलब रेफरेंस होता है, मतलब यहाँ से डेटा नहीं आया, उसका एड्रेस आया किसके पास, ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट के पास। आपको एंड का यूज़ बताए थे फंक्शन में, एंड जब भी रहता है कॉल बाय रेफरेंस पढ़ाए थे, उसमें वैल्यू नहीं जाता, इसमें वैल्यू गया डायरेक्ट, इसमें वैल्यू गया, लेकिन इसमें एंड लगा हुआ, मतलब यहाँ से क्या है, रेफरेंस आया। ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस मतलब ये जो 15 कहाँ पे है उसका रेफरेंस किसको मिल गया, रेफरेंस ऑब्जेक्ट को, मतलब इसका एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अब रेफरेंस ऑब्जेक्ट को मिल चुका है 15 कहाँ पे है, तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट इस 15 को उठाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट 2 का किसका डेटा दिखाएगा, ऑब्जेक्ट 1 का डेटा को उठाएगा। फिर से समझिए, ऑब्जेक्ट 2 कॉल कर रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर को। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कॉल हुआ लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्ट 1 का गया, लेकिन क्या गया, रेफरेंस गया, मतलब ये जो डेटा है इसका ये रेफरेंस चला गया ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट 1 का इसका रेफरेंस पूरा चला गया रेफरेंस ऑब्जेक्ट के पास, मीन्स इस डेटा का रेफरेंस चला गया, इसका मतलब रेफरेंस ऑब्जेक्ट इसका एड्रेस जान गया। अगर हम बोलें कि मेरा घर है, तो अभी आप तो नहीं आप पहुंच सकते, लेकिन अगर मेरा घर यहाँ पे है, हम अगर एड्रेस बता दें तो आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट 1 क्या दे दिया, अपना एड्रेस दे दिया किसको, रेफरेंस ऑब्जेक्ट को। तो जब इसको रेफरेंस मिल गया ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस, मतलब इसको पता हो गया 15 कहाँ पे है, मतलब ये डेटा का वैल्यू कहाँ पे है। क्लियर है। अब ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट डेटा को उठा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट 1 का डेटा को उठाया, मतलब यहाँ कितना 15, मतलब उठाया और डाल दिया किस में, ऑब्जेक्ट 2 का डेटा में। कहाँ पे डाल दिया, ऑब्जेक्ट 2 के डेटा में, उठाया और डाल दिया ऑब्जेक्ट 2 के डेटा में। तो इस तरह से कितना चला गया 15, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद यहाँ से लौटेगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ऑब्जेक्ट 1 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो ऑब्जेक्ट 1 कॉल कर रहा है डिस्प्ले को, कि कौन कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1 डिस्प्ले को कॉल कर रहा है। तो डेटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 कॉल कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट 1 का डेटा में कितना है 15, क्लियर है। यहाँ से लौटेगा। अब ऑब्जेक्ट 2 कॉल करेगा किसको, डिस्प्ले को। तो ऑब्जेक्ट 2 कॉल कर रहा है डिस्प्ले को, तो डेटा इक्वल टू, और डेटा का वैल्यू कितना 15। यहाँ लाइन तोड़ दे रहे हैं, तभी लाइन तोड़ करके दिखाएगा। यहाँ से लौटेगा, उसके बाद क्या हो रहा है, गेट ch। कंसेप्ट समझ में आ गया।
अगर हम यहाँ पे हैं, आप वहाँ पे हैं, हम बोले मेरा घर आओ, नहीं आ सकता। हम यहाँ पे, आप वहाँ पे, अगर हम अपना घर का एड्रेस बता दें तो मेरा घर पहुँच सकते हैं। उसी तरह से यहाँ ऑब्जेक्ट टू कॉल तो किया, यहाँ से क्या भेज दिया, ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन का तो आया रेफरेंस ऑब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं आया, उसका एड्रेस आ गया। मतलब रेफरेंस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वन का रेफरेंस पता चल गया कि कहाँ पे है। जब इसको पता चल गया तो ये ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट वन का डेटा को उठाया, यहाँ से उठाया और डाल दिया ऑब्जेक्ट टू के डेटा में। मतलब डाल दिया ऑब्जेक्ट टू के डेटा में, कॉपी हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपी हुआ। ऑब्जेक्ट वन कॉल किया डिस्प्ले को, तो ऑब्जेक्ट वन का डेटा में जब डिस्प्ले किया तो डेटा किसका दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट वन का, तो डेटा 15 दिखाया। फिर ऑब्जेक्ट टू कॉल किया डिस्प्ले को तो डेटा दिखाया किसका, ऑब्जेक्ट टू का। क्लियर है। और इस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क हो रहा है। और इस तरह से ये जो कंस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट था, इसमें दो पार्ट है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड हो चुका है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्ट्रक्टर। थैंक्स।